अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी भरपूर होगी एग्ज़ाम्स के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की 9th क्लास की जो बुक है वो चेंज हुई थी इस साल और अब आपने जो पेपर देने हैं वो न्यू बुक में से होंगे। इस बुक को टोटली चेंज कर दिया गया है, पुरानी बुक में से कोई भी चैप्टर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि आप लोगों के पास कोई भी पास्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसलिए भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को पता चल सके कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप लोगों के कोर्स में कौन-कौन सी चीज़ें ऐड की गई हैं और कौन सी चीज़ें कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको कंप्यूटर के साथ-साथ बाकी सब्जेक्ट के भी गेस्ट पेपर्स मिल सकें। कंप्यूटर साइंस के पेपर पैटर्न के हवाले से बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा ये टोटल 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से 10 मार्क्स आपके एमसीक्यूज़ के होंगे और 40 मार्क्स आपके जो है वो सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। एमसीक्यूज़ आपके जो 10 मार्क्स के होंगे उसमें टोटल आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे, उसके बाद फिर आपको सब्जेक्टिव टाइप का पेपर हैंड ओवर किया जाएगा जो टोटल 40 मार्क्स का होगा और उसके लिए आपको तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट्स दिए जाएंगे। इसमें टोटल जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उसके 3 सेक्शंस होंगे और हर सेक्शन में से आपने 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। जो लास्ट सेक्शन होगा आपका वो 16 मार्क्स का होगा, इसमें से आपके आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे। तो टोटल जो सब्जेक्टिव टाइप है ये 40 मार्क्स का होगा और टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप 10 मार्क्स का होगा। ये टोटल मिला के आपके 50 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। चैप्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड एल्गोरिदम्स। ये याद रखें कि ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस में की अगर हम बात करें तो इसमें आपने डेफिनेशंस याद कर लेनी है प्रोग्राम की, एल्गोरिदम की, फ्लो चार्ट की और इनमें डिफरेंस याद कर लेना क्या होता है और फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने ये जो लिस्ट डाउन किए हुए हैं मैंने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इनमें से एक लाज़मी आ जाता होता है। एल्गोरिदम्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो एल्गोरिदम्स पे लगवाता होता हूँ ताकि ये एक बेस बन जाती है आप लोगों की 10th क्लास के लिए, जिसमें जाके आपने बेसिक में प्रोग्रामिंग करनी होती है। सो दीज एल्गोरिदम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली लीप ईयर वाला जो नंबर 3 पे लिखा हुआ है, फैक्टोरियल वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नंबर 4 पे लिखा हुआ है और इसी तरह से इसमें कुछ इसमें जो नंबर 6 पे है, इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्लेस फैक्टर्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली ये सारे 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 6। चैप्टर नंबर 2 बाइनरी सिस्टम जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि बूलियन प्रोपोज़िशन किसको कहते हैं, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है बिटवीन वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इसी तरह टेम्परेरी और स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस में क्या फ़र्क होता है, इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन्स के हवाले से। सो कन्वर्जन्स जो हैं आपको इसमें 3 किस्म की बताई जाती हैं, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्सा एंड बाइनरी टू हेक्सा एंड हेक्सा टू बाइनरी। सो बेसिकली ये 3 नंबर सिस्टम जो हैं, बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्सा, इनके बारे में आपको कन्वर्जन बताई जाती हैं, किस तरह आपने कन्वर्जन करनी है। तो वो जो भी आपको कन्वर्जन आएगी, अगर तो वो बड़ी कन्वर्जन है तो वो लॉन्ग में आ जाएगी और अगर वो छोटी कन्वर्जन्स हैं तो वो आपको शॉर्ट में आ जाएंगी। लेकिन इसको मैंने डिवाइड किया है, कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे नज़र आए थे जो कि आपको आ सकते हैं, उनको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया और ये आपकी एक्सरसाइज में भी लिखे हुए हैं और ये आपके स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में एक नंबर 4 और नंबर 5 पे आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये ज़रा थोड़े से ट्रिकी हैं लेकिन बहुत ईजी हैं अगर अच्छे तरीके से इनको कराया गया हो तो इनको आप प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन इंशाल्लाह लाजमी आपको एग्ज़ाम में आएगा।
चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क्स है एंड कम्युनिकेशन। बेसिकली इसमें 2 किस्म के आपको क्वेश्चंस आएँगे, एक नेटवर्क के बारे में और दूसरा कम्युनिकेशन के बारे में। पूरे चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। सो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, इसमें से पहले कुछ डिफाइन वाले क्वेश्चंस हैं। डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन चैनल। उसके बाद आपने कम्युनिकेशन चैनल्स के कंपोनेंट्स देख लेने हैं अच्छी तरह कौन से होते हैं, और क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन आपस में कैसे होती है ये देख लेना है। उसके बाद ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक आईपी एंड वर्किंग ऑफ अ वेब ब्राउज़र। सो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें इंशाल्लाह आपको लाजमी 3 से 4 क्वेश्चंस पॉसिबली आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि 5 तो चैप्टर्स हैं आपके, और 5 टोटल चैप्टर्स में से उसने मैक्सिमम पेपर जो है ना बनाना है एग्जामिनर ने। अच्छा, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एक लाजमी आपको आएगा। वो इसलिए क्योंकि पहले में बात हो रही है 5 लेयर्स की और इसके फंक्शंस की, टीसीपी आईपी के। और जो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है, इसमें आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के बारे में बात हो रही है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज़ द नेटवर्क लेयर्स। अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं आपको नेटवर्क लेयर्स पर जो है ना वो लाजमी ये क्वेश्चन मैं दूंगा लॉन्ग में, कि नेटवर्क लेयर्स क्या होती हैं। और अगर सेकंड प्रायोरिटी देखी जाए तो वो मैं आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 के हवाले से आपको लाजमी दूंगा। सो मेरी प्रायोरिटी जो है वो लेयर्स, नेटवर्क लेयर्स हैं, और उसके बाद फिर आईपी वर्जन 4 एंड 6। सो दीज टू लॉन्ग क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड प्राइवेसी है। डाटा एंड प्राइवेसी एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है। इसमें आपको बड़ा कुछ, अगर आपने ये बड़ी अच्छी तरह डिटेल में चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इसमें बड़ा कुछ आपको जो है ना वो सीखने को मिला होगा, कि किस तरह से वेबसाइट्स को सिक्योर किया जाता है, किस तरह से सॉफ्टवेयर जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, पासवर्ड्स के हवाले से कैसे लगाना चाहिए, क्या गलतियाँ जो लोग करते हैं क्या नहीं करनी चाहिए, वेबसाइट्स पे जो कैप्चा का एलिमेंट होता है वो क्यों होता है, ठीक है, पेटेंट्स क्या होते हैं, इनको किस तरह रजिस्टर करवाया जाता है। सो जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस डाले हैं वो इसी चीज़ों को, इन्हीं स्मार्ट सिलेबस को भी मद्देनज़र रखते हुए मैंने डाला। और लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो इसमें जो साइबर क्राइम है, डिटेल में आप लिखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी याद कीजिएगा, इस ये ज़रूर आ सकता है। सेकंड नंबर पे रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड्स, ये भी ज़ाहिर बात है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सारे लॉन्ग क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नंबर 3 है, राइट डाउन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड। अगेन अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं ये क्वेश्चन लाजमी दूंगा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना है। एंड फाइनली व्हाट आर द एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू द डेटा सिक्योरिटी। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली। अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जा रही है तो इस वीडियो में सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले जा रहे हैं, लेकिन जो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ इंडिकेट करता जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स के हवाले से है। इसमें बेसिकली आपको चैप्टर 5 में HTML के बारे में बताया जाता है। HTML एक बिल्कुल प्राइमरी लैंग्वेज होती है जो किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने करने से पहले आपको आनी चाहिए। सो इसके बारे में आपको हाइपर टेक्स्ट बताया जाता है, हाइपर टेक्स्ट क्या है, मार्कअप लैंग्वेजेस क्या हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर बेसिकली ना आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये याद कर लें, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है बिटवीन ऑर्डर एंड अनऑर्डरलेस, सिंगुलर एंड पेयर टैग्स क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है, एफटीपी और एसएमटीपी क्या होते हैं, इनमें क्या प्रोटोकॉल्स हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। हाइपरलिंक्स और एंकर में क्या फ़र्क होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्राफिकल हाइपरलिंक्स क्या होते हैं। और इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नंबर 9 पे, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व टू क्रिएट एन HTML पेज। सो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, व्हाट आर द मेन सेक्शंस और इन द वेब पेज।
सो इसको आप देख लीजिएगा, अगर कोई लॉन्ग आया तो ये आएगा, अदरवाइज़ ज़्यादातर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फ्लो चार्ट्स को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट में आपके पास ये जो दिए गए हैं इसमें ये बेसिक से हैं, और मेरा ख़्याल है कि इस बार जो एग्ज़ाम जो आपका पेपर बनेगा वो कोई इतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं होगा। कोविड के दौरान वो लोग ज़्यादा इतना मेरा नहीं ख़्याल कि लोड डालेंगे आपसे, कि मुश्किल क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसमें बड़े बेसिक से क्वेश्चन जो हैं वो मैंने डाले हैं। जिस तरह सम और प्रोडक्ट आपने लेना है 2 नंबर्स का, और दूसरे नंबर पे ऑड नंबर्स आपने बताने हैं फ्रॉम 1 टू 10। थर्ड नंबर पे आपने फ्लो चार्ट इनपुट लेनी है n, और उसमें आपने जो है ना उसकी सम और एवरेज जो है ना नंबर्स की प्रिंट कर देनी है। इसी तरह से सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन्स हैं, और इसके बाद आपने 3 इंटीजर्स लेने हैं, उसमें से लार्जेस्ट जो है ना वो 2 बता देने हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह के ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसके इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये एक और लिस्ट है जो कि सेकंड नंबर पे इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये भी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, और इस स्मार्ट सिलेबस में से ही आपका पेपर बनना है। तो आई होप कि ये सारे आपके पहले से ही तैयार होंगे, और अगर इनमें से कोई तैयार नहीं है तो आप कर लें इसको तैयार, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले ही आप लोगों के 5 चैप्टर्स हैं, और 5 चैप्टर्स में से ही आपको आपका पेपर बनना है, और बनना भी स्मार्ट सिलेबस में से है। तो मेरा ख़्याल है कि आप लोगों के पास एक गोल्डन भी नहीं, एक डायमंड अपॉर्च्युनिटी है कि आप लोग मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये 9th क्लास के हवाले से एक कुछ पॉसिबल गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किया गया है इस वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, और आप लोग इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद कुछ गेस्ट पेपर जो हैं वो बहुत जल्दी अपलोड किए जाएँगे क्लासिक एकेडमी के चैनल पे, और उसके लिए बेहतर है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का जो बटन है वो उसको अलर्ट का बटन होता है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि कोई भी जब हम वीडियो पोस्ट करें तो वो आप लोगों तक पहुंचे। हमारी कोशिश यही है कि मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो स्टूडेंट को दिया जाए, और इसमें हमें किसी किस्म के कोई कोई लालच नहीं है, कोई किसी किस्म का ग्रीड नहीं है। आप लोगों की फ़लाह के लिए ये चैनल बनाया गया है, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोग इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएँगे, और इसी तरह से इंशाल्लाह ताला हम लोग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो हैं वो अपलोड करते रहेंगे ताकि आप लोगों का भला हो सके। तो गुड लक, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको फिर प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।